कठुआ जीएमसी में पीएसआई दीपक शर्मा जो हत्या मामला हुआ था, उसमें कुछ लोगों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। जो मेन क्रिमिनल है वो तो शायद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन वहां पर कुछ और गैंग सांबा में सक्रिय हैं। उन लोगों को, उस गैंग को शायद तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन उसमें सुमित नाम का एक व्यक्ति है, सुमित जंडियाल, जिसे सुमित जंडियाल उर्फ गटारू भी कहते हैं। इसके अलावा सौरभ जंडियाल, ये दो नाम परिवार के सदस्य जो हैं वो ले रहे हैं और सांबा से वो यहाँ आकर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने इनको गलत अरेस्ट किया है और गलत तरीके से पीएसए लगाया, क्योंकि इन लोगों के ऊपर शायद पीएसए लगा दिया गया है। अब किन धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्या आरोप है परिवार के, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मामला काफी संगीन है, गंभीर है, क्योंकि एक पीएसआई इस मामले में शहीद हो गया था। वहां पे शुन्नू नाम का एक गैंगस्टर था जिसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और उस दौरान वहां पर सामने से पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें पीएसआई शहीद हो गए थे। और उसके बाद फिर उस गैंगस्टर को भी पुलिस की तरफ से मार गिराया था। उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, परिवार के सदस्य हैं, ये पत्नी है। पत्नी से पहले बात करेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, कोमल महाजन। अच्छा, क्या हुआ है, मुझे थोड़ी सी विस्तार से जानकारी तो। हुआ क्या है? वो कुछ नहीं, इन्होंने कुछ एफआईआर फेक लगा दी, तो फिर लगे मतलब परेशान करने की, आओ घर पे बुलाने लगे ये वो। फिर मैंने इनको मना भी किया, मैंने बोला कि मत जाओ, आपको झूठा इल्जाम लगा के आपको फंसा देंगे। इन्होंने मुझसे बस इतना बोला, कहते कि मैंने अगर कुछ गलत किया नहीं है तो मैं क्यों छुपूं, मैं क्यों भागूं, अगर मैं सही हूं तो मैं जाऊंगा। फिर ये वहां गए, बाजार के लोगों से बात की और बाजार का 200-250 बंदा जो है वो इनके साथ सरेंडर करने के लिए गए। वहां पे बाजार का 200-250 बंदा इनके साथ वहां पे गया। फिर इन्होंने वहां पे सरेंडर किया तो वहां पे पुलिस वालों ने बोला कि मतलब आपको इतना करने की, ये सरेंडर की वीडियो भी है हमारे पास, ये दिखाओ। अच्छा, फिर पुलिस वालों ने हमें यही आश्वासन दिया कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हमें पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और वो हमें बस यही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इनके ऊपर खतरा है, इनका मर्डर प्लान। पुलिस कह रही थी खतरा है इनको और इनको हम अंदर रखेंगे, इनको जेल में रखेंगे, इनको खतरा है और इनको बचाने के लिए हमें जेल में रखना पड़ेगा इनको। तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी टाइम की बात है, तब तक हम जो क्रिमिनल्स हैं मेन, जिन्होंने पीएसआई दीपक शर्मा जी को मारा था, तो कहते हैं हम उनको भी पकड़ लेंगे, तब तक थोड़ा इनके ऊपर खतरा है, हमें कहीं से न्यूज मिली है कि इनके ऊपर खतरा है तो हम इनको रखेंगे। हमने बोला चलो ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। खतरा किससे था? जिन लोगों ने पीएसआई दीपक को मारा, उन्हीं से खतरा? हाँ, इन्होंने हमें बताया कि वो उनसे इनको खतरा है, वो इनको मारने का भी कुछ कर रहे हैं प्लान, तो हम इनको बचाने के लिए हम अंदर रख रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बस उन्होंने हमें ये बोला कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, जिस तरीके से आप इनको यहाँ छोड़ के गए हो उसी तरीके से आप इनको यहाँ से लेके भी जाओगे। हमने बोला चलो ठीक है, हमने उनके ऊपर विश्वास किया। नहीं तो मैंने उनसे मिलने जाना था, मैं उनसे मिलने भी नहीं गई। मैंने बोला चलो थोड़े दिनों की बात है, ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 दिन वहां पर रखा, उसके बाद इन्होंने उनको जेल में भेज दिया। जेल में भेजा, हमें बेल के लिए भी हमने बेल के लिए भी नहीं अप्लाई किया। हमने सोचा कि चलो वो खाली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको करने दो, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जब इन्होंने उनको वहां भेज दिया, फिर हमने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल के पेपर्स लेके हम कठुआ जेल में गए। लेकिन जैसे हमने उनकी बेल करवाई, बाहर आए, वैसे उन्होंने उनके ऊपर पीएसए लगा दिया था और उनको दोबारा वहां बंद कर दिया। मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला था कि इनको खतरा है उस गैंग से जिन्होंने पीएसआई दीपक शर्मा को मारा, उस पूरी गैंग से। लेकिन जहाँ पे जेल में इन्होंने उनको भेजा है, वहां पे पूरी गैंग वहां पे बैठी हुई है। अब वो वहां पे, हमारा पूरा ध्यान वहां पे रहता है कि कल को अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ वहां पे, क्योंकि जिनसे उनको खतरा था इन्होंने उठा के इनको उन्हीं के पास छोड़ दिया, और अगर कल को उनके साथ कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये यहाँ जितने भी छोटे से ऑफिसर लेके बड़े तक हम सबसे पूछेंगे, जिन्होंने बोला कि हमने इनकी सेफ्टी के लिए इनको अंदर किया, इनकी सेफ्टी के लिए किया। अगर इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने इनको अंदर किया होता तो ये उनको उनके पास नहीं छोड़ते, कहीं और छोड़ते। लेकिन अब हमें पुलिस वालों पे भी बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो सेफ्टी बोल रहे तो वो उनको उन गैंग के पास नहीं छोड़ते। वो गैंग के मेंबर जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं, वो तो फरार हैं, उनके ऊपर तो इनाम भी रखा गया है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो वहीं पे हैं? उनके साथी हैं जो कुछ कहते हैं, जो गैंग के वो बंदे हैं ना, उनके कुछ साथी वहां पे हैं कठुआ जेल में, वो तो फरार है, वो तो इनसे पकड़े नहीं गए। इन्होंने हमसे ये भी बोला था कि क्या कहते हैं इनको यहाँ पे रहने दो, हमने थोड़े टाइम की बात है, हमने उनको पकड़ लेना है,
जो भागे हैं क्रिमिनल। बिश्ना बिश्ना वाले वो वाले गैंग वाले भी बोल रहे हो आप? ना के गैंग वाले? नहीं वो मुझे नहीं पता पर ये है कि कहते हैं कि इनके साथी हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखेंगे, तब तक हम वो जो भागे हुए जिन्होंने पीएसआई दीपक शर्मा जी को मारा हम उनको पकड़ लेंगे, लेकिन इनसे अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इन्होंने जो है वो इनसे पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये हाई अथॉरिटीज को बस ये बताना चाहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम पीएसए लगा रहे हैं, सबको पकड़ के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनको हाई अथॉरिटीज को पता होना चाहिए ना कि बीच में कोई बेकसूर को क्यों पीएसए लग रहा है, कोई बेकसूर बीच में इससे पहले कोई ऐसा मामला इनके ऊपर सुमित जंडियाल और गटारू के ऊपर है? आज से पहले तो कुछ नहीं है, कोई इनका वो क्रिमिनल। मेरी शादी लॉज नहीं हुई। आप पिताजी आप बताएंगे थोड़ा सा? 6-7 साल से कोई मामला नहीं है। अच्छा। बचपन में कोई छोटी मोटी लड़ाई का मामला है और 2017-19 का, उसके बाद कोई मामला नहीं है। 2017 6-7 साल मामले से हैं? टोटल कितने मामले हैं? 2 मामले पहले हैं, तो ये इन्होंने फेक FIR लगा के ये मामला 13/4 को इन्होंने दर्ज किया है। 13/4 को मतलब पिछले महीने? हाँ। अच्छा। 13/4 को इन्होंने कोई कहीं मर्डर नहीं, इन्होंने जो धारा लगाई है 399, उसका हमें पता चला है कि ये जो धारा है चोरी डकैती हत्या लूटपाट का मामला बनता है। हमें तो पता नहीं था कि ये होता है, हमें बाद में पता चला कि ये होता है। मगर हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर चोरी की तो कहाँ की, डकैती की कहाँ की, हत्या की तो किसकी की, अटेम्प्ट टू मर्डर कहीं किया तो वो उसका नाम भी होना चाहिए, उस जगह का नाम होना चाहिए, उस गांव का नाम होना चाहिए। सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कहीं पे भी इस पे कोई हत्या लूटपाट का मामला हो तो वो FIR कापी लगनी चाहिए। ये कह रहे हैं गटारू गैंग है। इन्होंने गैंग कहाँ से बनाया? इन्होंने जब वो देखा ना तो मतलब ये बोल रहे थे, कहते जो इन्होंने मेरी गैंग बनाई है, मुझे लीडर बना दिया है, इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं ना जिनको मैं जानता, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन इन्होंने गैंग बना के उनका लीडर बना दिया। सारे बातें आपको थोड़ी बताएंगे सुमित जी की क्या चल रहा है बाहर, क्या कर रहे हैं वो? गैंग पुलिस वालों ने बनाया है, हर बात शेयर करते हैं। मैं गैंग पुलिस वालों ने बनाया है, गैंग पुलिस वालों ने बनाया है। गैंग बनाने के पीछे इनका पता नहीं क्या मकसद था, एक तो अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। अब मतलब जे PSI दीपक शर्मा शहीद हुए वो 1.5 महीना हो गया, आज उसके हथियारे अभी भी भागे हुए हैं। अगर गैंग का इनको पता चल जाता है कि जहां गैंग काम कर रहा है तो ये पता क्यों नहीं चला अभी तक, इनको वो कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? हाई अथॉरिटी से अपना जो है छुपाना चाहते हैं। SSP सांबा जो हैं आप हाई अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, अब मगर इसके साथ ही ये बताएं कि 1.5 महीने में उसके कातिल क्यों नहीं? अगर एक पुलिस वाले के कातिल नहीं पकड़े जाते तो आम शहरी के कातिल क्यों? सुमित काम क्या करता था? काम क्या करता था सुमित? दुकान करता है, बिजनेस करता है, अपना बिजनेस करता है। अच्छा, कोई और काम? और काम बस अपना छोटा मोटा काम करता है, दुकानदारी करता है। कुछ जगहों पे हमने कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि ये अपना कमेटियों को काम करता है। हाँ, थोड़ा बहुत छोटी कमेटी होती है जो मतलब दुकानदारों की छोटी कमेटी होती है, उसका भी काम करता है। जैसे कमेटियां वाला बाजार में डालते हैं। कमेटियां डालते हैं, कमेटी करवाने के लिए जाते हैं शाम को, कमेटियां जो बाजार के मतलब जैसे कोई शत्रु है सुमित जी का वहाँ पे? मुझे नहीं पता वो कोई नहीं है, क्या चल रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं, सबके साथ मैं कह रही हूँ कि मतलब कोई बाजार में कोई हो, किसी को मदद हो, कोई टेंशन हो, इनको मतलब इनका दिल इतना अच्छा था ना, कोई किसी क्या बोलते थे कि वो बड़ा परेशान है, उसकी मदद करनी है, उसकी बेटी की शादी है। देखो आप मीडिया से अच्छा कर सकते थे उतना लोग, आप जाके वहाँ पे लोगों से उनको पूछ सकते हो कि कभी इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया, अगर की होगी ना तो किसी की अपनी तरफ से मदद ही की होगी, क्योंकि ये सबके बारे में सोचते रहते थे। आगे पता नहीं लोगों को जो क्रिमिनल SSP साहब से मिले हैं आप? मैं मिला हूँ SSP सांबा से मैं खुद मिला हूँ। उन्होंने यही बोला कि जो सुमित है गटारू है, इस का मर्डर प्लान था, इसलिए हमारा दीपक शर्मा शहीद हुआ उधर। मगर दीपक शर्मा जी शहीद हुए, इसका हम खुद बाल बच्चे हैं, उसका हमें दिल से अफसोस है, मगर शायद SSP सांबा को अफसोस सिर्फ ओठों पे ही हो, अगर दिल में होता तो आज उसके मर्डरिस्ट जो हैं, कातिल हैं, वो अंदर होते। एक बार फिर बताएं क्या कहा SSP साहब ने?
एसएसपी साहब ने कहा कि जो मर्डर प्लान था वो गटारू का था, वो इनको पता होगा, सुमित का था। अच्छा, सुमित का क्यों था इनको पता होगा, मगर जहां जो जिनसे इनको ने बोला कि इनसे खतरा। किंग पिन मतलब ये मान के चले हम कि वो किंग पिन था, मास्टरमाइंड वही था जिसकी वजह से पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हुए, ऐसा कह रहे हैं वो? नहीं, उसने ये नहीं था, उसने कहा कि किंग पिन इस कत्ल जो है मतलब सुमित जंडियाल का होना था, गटारू का होना था। अच्छा, उसलिए हमने इसको अंदर किया, तौर पे अंदर रखा। प्रोटेक्शन तौर पे अंदर किया है। पुलिस देते ना, बंदे देते घर में। हम भी यही चाहते थे, हमने खुद बोला कि हम एप्लीकेशन भी दी कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। अच्छा, अब आप चाह क्या रहे हैं? हम बस यही चाहते हैं हाई अथॉरिटीज जो हैं वो इस मामले की अच्छे से जांच करें। जो इनके ऊपर केसेस डाले हुए हैं, इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती वगैरह के, वो उनकी अच्छे से जांच हो, पता करें कि कहाँ किसका इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, कहाँ पे डकैती की है, कहाँ पे चोरी की है, कहाँ एक्सटॉर्शन की है, उस मामले की अच्छे से जांच हो। क्योंकि उनमें से इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये इन्होंने सिर्फ झूठे इल्जाम लगाकर उनको पीएसए बनाकर उनको अंदर करने के लिए उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, हाई अथॉरिटीज को खुश करने के लिए। तो मेरी हाई अथॉरिटीज एलजी डीजीपी सर से ये निवेदन है कि वो इस मामले की अच्छे से जांच करवाएं, जिससे जो है हमारे साथ जो है वो इंसाफ हो सके। इस मामले में ये तो बात बता रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो व्यस्त हैं, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। लेकिन मामला बड़ा हैरान करने वाला, जिस तरह की ये बातें कह रहे हैं। शायद ये बच्ची है उनकी, हाँ, ये एक बच्ची भी है, उनकी परिवार है, और ऐसे किसी परिवार के सदस्यों को उठा के अंदर डाल दे तो फिर परिवार के सदस्यों का तो परेशान होना लाजमी है। और जिस बात को लेकर उन्हें पुलिस ने प्रोटेक्शन के तौर पर अंदर लिया था, तो अब पीएसए लगा दिया है, ये परिवार वाले हैरान है। क्यों लगा दिया गया, इस मामले को लेकर वहां के स्थानीय लोगों से भी हमने थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश की कि आखिर सुमित के बारे में थोड़ी जानकारी मिले कि वो किस तरह का व्यक्ति है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन वहां पर सारे लोग ये कहते हैं कि उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। अब जब अच्छा व्यक्ति नहीं है तो फिर इस तरह का मामला क्यों आ रहा है, क्यों एफआईआर लॉन्च हो रही है, क्यों पीएसए लगाया गया? हमें लगता है कि थोड़ा सा जांच कर कर इनको भी संतुष्ट करना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि आखिर मामला क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे ही किसी पर पीएसए हमें लगता है पुलिस लगाएगी नहीं, लेकिन फिर भी इनकी संतुष्टि के लिए इनको जानकारी दी जाए। अगर तो गलत तरीके से पीएसए लगाया गया है फिर मामला हैरान करने वाला है। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।